पुराना सरकारी अस्पताल, शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर, जहां अब सिर्फ टूटी दीवारें, जंग लगे स्ट्रेचर और अंधेरे में गूंजती फुसफुसाहटें बची थी। लोग कहते थे कि वहां रात में चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो जानने गया, वो वापस नहीं आया। ब्लैक वार्ड, पार्ट 1। बारिश की रात थी। सड़क पर सिर्फ एक बाइक दौड़ रही थी। उस बाइक पर था आरव, 20 साल का लड़का, कॉलेज स्टूडेंट, थोड़ा हंसमुख, थोड़ा जिद्दी। उसने अपने दोस्त की पार्टी से लौटते हुए शॉर्टकट लिया था। गलती, बहुत बड़ी गलती। जंगल वाले रास्ते में अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। ये अभी बंद होनी थी क्या? आरव बड़बड़ाया। तभी दूर अंधेरे में उसे कुछ लड़कियां दिखीं। काले रेनकोट, चेहरे आधे ढके हुए, हाथ में टॉर्च। एक्सक्यूज मी, यहां आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? आरव ने पूछा। लड़कियां चुप रहीं। फिर उनमें से एक धीरे से मुस्कुराई। उस मुस्कान में कुछ अजीब था, बहुत अजीब। अचानक पीछे से किसी ने आरव के चेहरे पर कपड़ा दबाया। एक तेज बदबू। आरव की आंखें भारी होने लगीं। बेहोश होने से पहले उसने बस इतना देखा। उन लड़कियों की टॉर्च के पीछे एक पुरानी एम्बुलेंस खड़ी थी, जिस पर फीके अक्षरों में लिखा था, सिटी मेंटल हॉस्पिटल। कुछ घंटों बाद आरव की आंख खुली। उसके हाथ लोहे की कुर्सी से बंधे थे। कमरा अंधेरा था, छत से पानी टपक रहा था, और सामने दीवार पर पुराने खून जैसे भूरे निशान। आरव घबरा गया। कौन हो तुम लोग? तभी अंधेरे से एक लड़की बाहर आई। उसकी उम्र शायद 18 से 19 होगी। सफेद चेहरा, गीले बाल, आंखों में डर। उसका नाम था नैना। बाकी लड़कियों से अलग। वो आरव को देख रही थी, ऐसे जैसे पहली बार उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। तुम लोग मुझे यहां क्यों लाए हो? आरव चिल्लाया। नैना कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। बाकी लड़कियां तुरंत डर गईं। लीडर आ गई, एक लड़की फुसफुसाई। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। एक लंबी लड़की अंदर आई। काला कोट, हाथ में पुरानी फाइल, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। उसका नाम था रिया, इस पूरे ग्रुप की लीडर। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। वो धीरे धीरे आरव के पास आई और उसके चेहरे को देखकर बोली, ये तो बाकी लोगों से ज्यादा हेल्दी है। बाकी लड़कियां हल्का हंसने लगीं। आरव डर गया। तुम लोग चाहते क्या हो? रिया मुस्कुराई। बस तुम्हारे शरीर की कुछ चीजें। नैना का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार आरव को ध्यान से देखा। डरा हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाने की कोशिश करता हुआ। और उसी पल कुछ बदल गया। रिया बाकी लड़कियों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। अब कमरे में सिर्फ नैना और आरव थे। आरव ने धीरे से पूछा, तुम मुझे मारोगी? नैना चुप रही। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। लेकिन अगर रिया को पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं, तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अचानक ऊपर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। फिर एक आदमी की डरावनी चीख। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये जगह क्या है? नैना ने कांपती आवाज में कहा, यह अस्पताल नहीं है, ये शिकार खाना है। उसी समय कमरे की लाइट झपकने लगी। एक सेकंड के लिए पीछे की दीवार रोशन हुई और आरव ने देखा, दीवार पर दर्जनों नाम लिखे थे, उन लोगों के जो कभी यहां से वापस नहीं गए। लेकिन सबसे नीचे ताजा खून जैसे लाल रंग में लिखा था, नेक्स्ट आरव। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। और तभी कमरे के बाहर से रिया की आवाज आई, नैना, दरवाजा खोलो, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। नैना डर गई, क्योंकि उसे पता था, अगर रिया अंदर आई तो शायद आरव सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। पार्ट 1 एंड।